नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का अपडेट लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। यदि आपने डिप्लोमा किया है, यदि आपने बीटेक कंप्लीट किया है या फिर आपका है कंप्लीट आईटीआई, तो ये वैकेंसी आपके लिए एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी के साथ खड़ी है। और ये वैकेंसी है झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, जो 930 पदों पर यह वैकेंसी रिलीज किया गया है। इस वैकेंसी का पैटर्न्स क्या है, चाहे वो सिलेबस पैटर्न्स हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न्स हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, एज लिमिट इसमें कितना रखा गया है, सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यार जरूर भेजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर के नाम से है। सबसे पहली बात जो एक स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वैकेंसी रिलीज कब हुई थी, तो ये वैकेंसी देखिए रिलीज हुई थी आपका 4 जून 2023 को। इसमें फॉर्म अप्लाई करना आपको कब से है, तो 10 जुलाई 2023 से फॉर्म अप्लाई रनिंग में चल रही है, यानी कि फॉर्म अप्लाई हो रही है। फॉर्म को अप्लाई आप जरूर कीजिए, पहले आप क्वालिफिकेशन सुन लीजिएगा। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 अगस्त, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 1 महीने का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने का दिया गया है। वहीं पर लास्ट डेट है पेमेंट करने का, वो है आपका 11 अगस्त 2023 और केवल ऑनलाइन इसमें पेमेंट होगी, केवल ऑनलाइन पेमेंट होगी। लास्ट डेट अपलोड फोटो और सिग्नेचर, यानी कि फोटो और सिग्नेचर करने का अपलोड करने का जो लास्ट डेट रखा गया वो 13 अगस्त 2023 है। और उसी के साथ में यहां पर देखिए ये रही आईटीआई टू एप्लीकेशन करेक्शन। मान लीजिए कि फॉर्म आपने अप्लाई किया, हो जाता है मिस्टेक, सभी से हो जाता है। अगर ये मिस्टेक आपसे मिस्टेक से हुआ है ना, तो उसको करेक्शन कीजिए आप 15 से 18 के बीच में आप करेक्शन कीजिए, है ना। 18 तक में आप उसको सुधार करवा लीजिए। और ट्रेनिंग ऑफिसर सीबीटी एग्जाम जो है टू बी नोटिफाइड, यानी कि इनका जो लिंक है, जैसे ही वो लिंक में ये मतलब कि एग्जाम डेट आ जाएगा, वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये टोटल जानकारी थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी वैकेंसी का ये मेन पार्ट होता है ना। मैं आपको अगले क्वालिफिकेशन वाले पार्ट से मिलाता हूं। देखिए इसमें कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। आपने अगर बीटेक किया है ना, बीटेक को टेक्निकल का हायर एजुकेशन माना जाता है। आपने बीटेक कंप्लीट किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया यहां आपको फुलफिल करना होगा। बीटेक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये भी ठीक है। और प्लस में सीआईटीएस होना चाहिए। जो विद्यार्थी सीआईटीएस करते हैं उनको फायदा सबसे ज्यादा यही मिलता है कि चाहे वो एमपी का इंस्ट्रक्टर हो, यूपी का इंस्ट्रक्टर हो, बिहार का इंस्ट्रक्टर हो, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, कहीं का भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हो, सीआईटीएस वालों को सबसे ज्यादा वहां पर प्रायोरिटी मिलता है। और सीआईटीएस देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर सीआईटीएस तो हमने किया है, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए या फिर अनरिलेवेंट ट्रेड से। तो जिस ट्रेड से आपका बीटेक है, डिप्लोमा है या फिर आईटीआई है, उसी ट्रेड से आपका क्या होना चाहिए, सीआईटीएस होना चाहिए। ये बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब डिप्लोमा वाले विद्यार्थी सुनिए, आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होगा। डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा कि डिप्लोमा में कौन कौन सा ट्रेड चलेगा, ठीक। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस साथ में सीआईटीएस होना चाहिए। ये सीआईटीएस भाई साहब बिल्कुल जरूरी है। अगर सीआईटीएस नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बारी है आईटीआई होल्डर्स की, उनका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो बिल्कुल प्यार से दोस्तों, आईटीआई आपने किया है 2 साल और 3 साल का एक्सपीरियंस। अब यहां से ना एक आईटीआई वाला विद्यार्थी, एक आईटीआई वाला भाई पूछ सकता है कि सर एक्सपीरियंस जो हमने अप्रेंटिसशिप में लिया है वो क्या काम आएगा। तो मेरे भाई वो काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है। एक्सपीरियंस आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपका काम आता है। जो आपने वो तो ट्रेनिंग में काउंट होगा जब आपने एक्सपीरियंस के दौरान प्राप्त किया है अनुभव प्रमाण पत्र। तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में सीआईटीएस होना चाहिए, है ना। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है,
ये तो बात रही किसकी, ये क्वालिफिकेशन की। अब यहाँ से आपकी सारी चीजें, सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। और पोस्ट इसमें देखिएगा ना, इसमें बैकलॉग भी वैकेंसी है 26 और 904 वैकेंसी है रेगुलर, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट जॉब है ये, और पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट को ये कवर करेगी ये वैकेंसी, है ना। ऐसा नहीं कि केवल झारखंड वाले विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरे दुनिया भर के, देश भर के, मतलब भारत देश भर के टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कब से कब तक होगी, ये सारी चीज मैंने आपको पहले ही बता रखा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर, है ना, ये तो इनका चलिए डिटेल्स है, और ये विज्ञापन संख्या है। और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहीं पर ये पीडीएफ आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ आप पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कुछ भी हो, नोटिफिकेशन कोई सा भी हो, टेलीग्राम पर अपलोड जरूर किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर परीक्षा शुल्क वगैरह है, जो परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है, वो भी अनरिजर्व के लिए। और परीक्षा शुल्क में छूट, यदि झारखंड राज्य के ST SC है तो उन अभ्यर्थियों को 50 रुपए, और जो अनरिजर्व के हैं या फिर दूसरे स्टेट के हैं उनको 100 रुपए शुल्क देना होगा, ठीक है ना। जो ज्यादा जरूरी है वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो आपका पद नाम है और आपका आरक्षण कोटि है, और ये टोटल ब्यौरा किसका दिया है, टोटल ब्यौरा दिया गया है वैकेंट सीटों का। तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए 95 सीट है ना, 95 सीट है। और वहीं पर देखा जाए प्रशिक्षण अधिकारी मैथ के लिए 90 सीट है, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के लिए 153 सीट है। तो ये IT वालों, ये बिल्कुल गौर से आप नजर डाल लो, यहाँ पर 153 सीट आपके लिए है, ठीक है ना, 153 सीट आपके लिए है। और इसमें देखिए फिटर के लिए 144 है, और मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 42 सीट है। और वेल्डर के लिए देखा जाए तो वेल्डर के लिए टोटल कितनी सीटें हैं, वेल्डर के लिए टोटल 4 सीटें हैं, है ना। हर कोई विद्यार्थी अपना अपना सीट जरूर देखेगा। मैकेनिकल डीजल के लिए है 52 सीट है, सर्वेयर के लिए 18 सीट है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 सीट है, और प्लम्बर के लिए यहाँ पर 20 सीट है, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए कितना है, टोटल 4 सीट है ना। वहीं पर मशीनिस्ट के लिए देखिए आपके लिए 20 सीट को यहाँ पर रखा गया है। वायरमैन भी ध्यान से देखिएगा, आपके लिए अलग से वैकेंसी है 10 सीटों पर। मशीनिस्ट ग्राइंडर 2 सीट है, टर्नर के लिए 26 सीट है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 18 सीट है, और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 4 सीटें हैं। और यहीं पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट है ना, IT डिपार्टमेंट में जो करता है, IT से जो IT करता है उसके लिए 8 पोस्ट है यहाँ पर। ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए टोटल 8 पोस्ट है। सिविल टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग के लिए 12 सीटें हैं, और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए 6 सीटें हैं। यानी ये दुनिया भर की सीट आई है इसमें, दुनिया भर की सीटें आई है इसमें। आप इस PDF को जरूर पढ़िएगा, और अपना जो क्वालिफिकेशन आप रखते हैं उसका डिटेल्स आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, तो उस डिटेल्स को आप देखिएगा। तो देखिए अगला आपके लिए क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, वेतन वगैरह इसमें क्या मिलेगा, सारी चीजें आपके लिए मायने रखता है। ड्राइंग के लिए देखिए 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए। हम थोड़ा सा ना अपने IT वालों भाइयों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रशिक्षण अधिकारी जो विद्युत ट्रेड के लिए है, इसमें 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए आपका बेसिक जाएगा। और आज के टाइम पे जो आपका अलाउंसेस DA वाला मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 42% अलाउंसेस मिल रहा है। 1,12,400 रुपए आपकी सैलरी जाते भर में ना, ये भी मुझे लगता है ये अलाउंसेस आपका 50% हो जाएगा। तो इसमें जब आप 50% को इनरोल करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं आपकी सैलरी भाग करके कहां तक चली जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका वेतन है। और इसमें देखिए अब यहाँ पर देखिए जिस भाई ने बीटेक कर रखा है ना, उसको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने पहले बता रखा था, लेकिन फिर भी एक बार और उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा कि देखिए जो बीटेक किया है, जिसने क्या किया है, बीटेक किया है, उसके लिए बीटेक होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए आपका 1 वर्ष का, है ना, 1 वर्ष का केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र, यानी कि जिस ट्रेड से आपने बीटेक कर रखा है, जिस ट्रेड से आपने बीटेक कर रखा है उसी विषय में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और फिर डिप्लोमा के लिए यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर
किसको मांगा गया है, CITS को भी मांगा गया है। तो CITS जो किया है ना, वही बंदा फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएगा। अब CITS जो किया होगा वो तो उसके तो बल्ले बल्ले है, वो तो खुशी बना रहा होगा कि भाई बहुत बढ़िया ऑफर आ गया है, हमारे लिए वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन जिसने CITS नहीं किया है वो तो बिल्कुल सैड होगा। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए कि जब आप भी CITS कीजिए, है ना, आप भी CITS कीजिए, और CITS के फायदे क्या होते हैं वो आपको मालूम चलेगा, है ना। आप अपने अपने हर ट्रेड के स्टूडेंट जो है वो अपने अपने ट्रेड का टोटल डिटेल्स देख लेंगे, है ना, सारी चीजें देख लेंगे। बाकी ये PDF आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। देखिए अगला क्या है, बिल्कुल 70-80 पेज का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, है ना, क्योंकि वैकेंसी जो है ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें मैं आपको एक और पॉइंट से मिलाना चाहूंगा, एज लिमिट से। देखिए आयु सीमा क्या है, इसमें आयु सीमा कितना होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, 21 साल के आप है ना, 21 साल के आप है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए कितना, 35 अधिकतम आयु। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, थोड़ा ऊपर इसको कर देता हूं मैं, यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची फर्स्ट एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकंड पुरुष में 37 वर्ष मैक्सिमम, और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 47 वर्ष। उसी प्रकार से महिला अनरिजर्व के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची फर्स्ट में और पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकंड में जो आते हैं स्टूडेंट, उनको मतलब कि महिला, उनको 38 वर्ष मैक्सिमम। अगर वो महिला निःशक्त अभ्यर्थी है तो फिर 48 वर्ष होना चाहिए। अनुसूची यानी कि ST और SC के लिए 40 वर्ष और मैक्सिमम, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष होना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट करता हो और वो एज के कारण से रह जाए, फॉर्म को अप्लाई ना कर पाए, क्योंकि यहाँ एज जो है ना बहुत ही बढ़िया एज यहाँ पर रखा गया है। और एज जो आपका काउंट होगा वो कब से कब काउंट होगा, वो काउंट होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है वो 1 अगस्त 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2023 आपका न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी, और अधिकतम 1 अगस्त 2019 से, है ना। तो ये भी आपके लिए मायने रखता है, इसको भी आपको ध्यान रखना ही है। एक और पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा ध्यान से। 1 मिनट। ये वो पॉइंट है, ये आपको जानना ना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट आपको कह क्या रहा है। 1 मिनट। हाँ चलिए पहले इसको देखते हैं, आपका एग्जाम कैसा होगा। तो आपका एग्जाम देखिए कंप्यूटर आधारित CBT एग्जाम लिया जाएगा। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब CBT एग्जाम ही हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। और देखिए अलग अलग आपका पाली में अगर एग्जाम होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये सिंपल सी बात है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और आपका यहाँ पर एक बात और देखिए आप कि जो आपका CBT एग्जाम होगा ना, हाँ ये रही CBT जो आपका एग्जाम होगा, यहां से जो आपका CBT एग्जाम होगा ना, ये एक चरण में, यानी कि एक ही एग्जाम होगा, एक ही मुख्य आपका एग्जाम होगा, लेकिन उसमें 3 सेट रहेंगे, 3 पेपर रहेंगे। देखिएगा आपका ये है सिलेबस। परीक्षा तिथि CBT मोड में क्या होगा कि आपके एक ही मुख्य परीक्षा, एक चरण होगा और मुख्य एक ही परीक्षा होगा, उसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। देखिएगा लिखित परीक्षा में, है ना, लिखित परीक्षा में देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि वैकल्पिक होंगे। और परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, बाई लैंग्वेज आपका क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा टाइम 2 घंटे का है ना, 2 घंटे का है। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। और देखिए एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा, अगर गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि इसमें 1/3 का क्या है, निगेटिव मार्क भी है। ध्यान रखिएगा भैया, इसमें निगेटिव मार्क भी है ना, निगेटिव मार्क भी है। यहाँ पर है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की डिडक्शन की जाएगी, कटौती किया जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता चल गया। अब आप ये जानना चाहते होंगे
कि सर जो हमारा पेपर 3 सेट में होगा ना, उसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहला सेट में देखिए भाषा और सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन। टोटल कितने 50 क्वेश्चन होंगे। हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, है ना। और दूसरा सामान्य ज्ञान, दूसरा क्या है सामान्य ज्ञान। पहला ये रहा भाषा का ये है, और दूसरा सामान्य ज्ञान यहां से पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है ना, इसका सेपरेट वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन मोटा मोटा अभी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 क्वेश्चन भैया पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित 10 क्वेश्चंस, मानसिक क्षमता यानी कि एबिलिटी जिसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो 10 क्वेश्चन। टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन यहां से और प्लस 50 क्वेश्चन यहां से, प्लस 50 क्वेश्चन यहां से। और एक बात ध्यान रखिएगा भैया, ये केवल न केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, सिलेक्शन वाली, जहां से आपको आपका सिलेक्शन होगा, उसमें ये नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात ये मत भूलिए कि किसी ने ये नहीं कहा है, ना ही झारखंड आईटेक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कह रहा है, और ना ही मैं कहूंगा कि भैया ये क्वालिफाई है। ये तो मैं भी कहता हूं, लेकिन केवल क्वालिफाई है ये कोई नहीं कहता। तो ये केवल क्वालिफाई नहीं है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, और लेकिन क्वालिफाई के लिस्ट में भी आपको आना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा है कि पत्र नंबर सेकेंड में क्या पूछा जाएगा। पत्र नंबर जो सेकेंड है आपका, इसमें चिन्हित क्षेत्रीय और जनजाति भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सा ज्ञान, क्योंकि आपको पता है झारखंड में ज्यादातर एसटी कास्ट जो है, एसटी कास्ट यानी कि एसटी एससी के वहां पर एसटी एससी कोटा के जो जाति जनजाति होते हैं वो जहां वहां पर ज्यादा है ना। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया और कुरुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचम क्या लिखा है, पंचपर नगनिया, उड़िया, संस्कृत में किसी एक भाषा की सभी विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे पत्र नंबर सेकेंड से। ये भी केवल और केवल क्वालिफाई है। यहाँ पर आपको क्वालिफाई नंबर कितना रखा गया है, 30 नंबर। कितना रखा गया है, 30 नंबर आपको लाना है 100 नंबर में से। फिर वहीं पर देखिए तीसरा पत्र जो है, तीसरा पत्र में क्या पूछा जाएगा, तकनीकी ज्ञान। ये आया भाई, अब आपके फेवर में बात करेंगे हम, यानी कि टेक्निकल आपने बीटेक कर रखा है, तो जिस ट्रेड से बीटेक किया है वो टेक्निकल आपका हो गया। डिप्लोमा किया है जिस ट्रेड से, वो आपका टेक्निकल हो गया। आईटी जिस ट्रेड से किया है वो आपका टेक्निकल हो गया। तो टेक्निकल नॉलेज यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगा, और इसका सिलेबस जो है किसी व्यवसाय विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली डीजीटी, यानी कि जो आईटी में आप पढ़ते हैं ना, सिंपल सी बात है, वही आपको पढ़ना है, अलग से और कुछ नहीं पढ़ना है ना, जो इस वेबसाइट पर अवेलेबल भी है, उपलब्ध है, ठीक है ना। देखिए ये रहा आपका टोटल। अब प्रश्न 3 में क्या पूछा जाएगा उसका देखिए, तो वो है आपका, मतलब कि प्रश्न 3 में आपको क्वालिफाई नंबर, इसमें क्या है क्वालिफाई नंबर, देखिए अनरिजर्व के लिए 40% है, आर्थिक यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए कितना है 36.5%, यहाँ पर सेकेंड वालों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ पर 34% है, और एसटी एससी के लिए 32% है, और आदिम जनजाति के लिए 30% है। यानी कि ये तो आपका हो गया क्वालिफाइंग नंबर। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो मेरिट लिस्ट आपका पेपर सेकेंड, जो आपका पेपर सेकेंड है, थर्ड पत्र नंबर जो थर्ड होगा, जो आपका टेक्निकल ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, और यहीं से आपका क्या होगा, सिलेक्शन भी होने वाला है, ठीक है ना। तो ये रही चीजें। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था उससे मैं आपको थोड़ा सा मिलाऊं, तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि देखिए क्या कही जा रही है, वो बात कि भैया परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिन के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपए शुल्क के साथ
पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकता है। यानी कि आप चाहते हैं कि भैया फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाना चाहिए, मैंने इतना लिखा पढ़ा है एग्जाम में कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ जाना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा डाउट है तो आप चाहते हैं कि मैं अपने कॉपी का दोबारा मूल्यांकन कराऊं, तो उसके लिए आप 500 रुपए जमा कीजिए, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर और अपने कॉपी को दोबारा आप रीचेक जो है वो करवा सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए बस इतना ही है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस को लेकर के यहाँ पर है, बहुत सारे विद्यार्थियों को जो डाउट होगा उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करना चाहूंगा। इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, है ना, कि एक्सपीरियंस कहाँ का एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है ना, कैसे कैसे आपको एक्सपीरियंस बनवाना है, ये सारी चीजें उस पर हम उस सेशन में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का इंफॉर्मेशन, अपडेट, नॉलेज जानने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, अपने सहेलियों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। और शुक्र मनाइए कि झारखंड में आईटीआई अनुदेशक की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। आईटीआई के लिए ना, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा डिग्री हो, एज लिमिट भी बढ़िया है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, लव यू, जय हिंद।